Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another English video और this is going to be my last video for English series. उसके बाद this series would be ended and as I've told you कि I'll either start 9 metrics course और first year के course मैं start कर दूँगी. Let's see कि क्या होता है और जो IT के MCQs न्यू आ रहे होंगे वो भी मैं सॉल्व करती जाऊंगी विद टाइम. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द MCQs बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस स्टे ट्यून्ड. सो यस लेट्स बिगिन. MCQs नंबर 1 states that it dash since 10 o'clock. सही है. अब यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें टेंस कोई भी फिट करना है. ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट हो. इट डैश सिंस 10 o'clock. अब लेट मी टेल यू कि जब सिंस और फॉर लगता है तो वहाँ पर हमारे जो टेंस यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन. ठीक है, उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को कंबाइनली कॉल करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म. यहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंगली यूज करना है. हैज़ रेन्ड नहीं, रेन्स नहीं, बट द राइट ऑप्शन इज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock. MCQs नंबर 2. अब सिंस और फॉर में मैं जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो थोड़े से डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये जो मकसद था इस MCQs को ऐड करना, एक तो टेंस का यूज़ था. ऑफकोर्स मैं सारे टेंसेस तो MCQs में इन्वॉल्व नहीं कर सकती बट इफ़ यू गाइज वांटेड आई कुड एक्सप्लेन यू इन बाय मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. एंड यस तो इसी वजह से मकसद यही था, एक तो टेंस का यूज़ और बाकी सिंस और फॉर्मल डिफरेंस वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन कर दूँगी. MCQs नंबर 2. ही डैश टू द मॉल टुमारो. अगर आपको पता हो तो टुमारो कल के लिए यूज होता है, मतलब आने वाला दिन. सही है. और आने वाले दिन के लिए जो टेंस यूज होता है वो हमारे पास फ्यूचर टेंस यूज होता है. अब गो देखो तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्यूचर टेंस में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो यहाँ पे जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वेंट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गो बट वी हैव टू यूज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ही विल गो टू द मॉल टुमारो. MCQs नंबर 3. द अर्थ डैश अराउंड द सन. अब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वो चीज़, वो फैक्ट जिससे पूरी दुनिया इनकार नहीं कर सकती. दैट इज़ अ रियलिटी एंड नोबडी कुड चेंज इट. सही. अर्थ जो है, जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है. सो अब यहाँ पर अर्थ है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ES और इन्वॉल्व करूँगी कि जब वर्ब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम S और ES अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेते हैं. MCQs नंबर 4. I want to lose weight yet I eat chocolate daily. So यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड नॉन. इसमें मैं थोड़ा सा आपको फर्क एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टली क्योंकि MCQs को सॉर्ट आउट करने. अब जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें 2 क्लॉजेज होते हैं और दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. सही है. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. सही है. किस तरह कि अगर हम उनको सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के अलावा सेपरेट करें तो वो अपना मतलब खुद वाजे कर सकते हैं. लाइक दिस कि आई वॉन्ट टू लूज वेट. सही है. अगर आप इस सेंटेंस को सेपरेट करो कि हाँ भाई मुझे अपना वजन कम करना है, उसका वाजे मतलब निकल रहा है. यट यहाँ पर हमारे पास कंजक्शन है आई ईट चॉकलेट डेली. अगर यहाँ पर हम इसको भी पार्ट को अलग करें कि आई ईट चॉकलेट डेली, इसका भी मतलब वाजे हो रहा है कि मैं चॉकलेट रोज खाती हूँ या खाता हूँ अकॉर्डिंगली. सही है. तो जब दोनों जो क्लॉजेस हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो कि कोई क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट ना हो तो हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है. और अगर इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में भी 2 क्लॉजेस जरूर होते हैं पर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, 2 क्लॉजेस, बट फ्रॉम देम वन इज इंडिपेंडेंट वन एंड सेकेंड इज द डिपेंडेंट वन. उसकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है बट उन दोनों में से कोई एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. उसकी मैंने एग्जाम्पल ऐड की है. यू गाइस कुड अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट MCQs. आई वॉन्ट टू लूज वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली. सो दिस MCQs इज रिलेटेड टू compound sentence. So yes, this is the correct answer for it. MCQs number 5. Many people enjoyed the movie, however Alex did not. अब
ये वाला जो हमारा सेंटेंस है दैट इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्स वन, क्योंकि लिए देखो पीछे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपाउंड में दो क्लॉजेज होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप पे जो है वो मतलब वाजे कर लेते हैं, बट लुकिंग एट दिस वन कॉम्प्लेक्स, अब देखो ये वाला पार्ट तो समझ आता है, मैनी पीपल एंजॉयड द मूवी, इसको अलग से आप देखो भाई बहुत सारे लोगों ने मूवी एंजॉय की, हाउएवर इस पार्ट को हम पूरे को अलग करें, एलेक्स डिड नॉट, एलेक्स ने नहीं, क्या एलेक्स ने नहीं किया, क्या उस इट्स नॉट मेंशनिंग एनी एग्जैक्ट मीनिंग कि उसने भाई क्या नहीं किया, एलेक्स डिड नॉट, तो वो अपने आप में खुद मतलब जो है ना वो स्टैंड नहीं करता, जो चीज़ अपने आप पे खुद स्टैंड नहीं करती दैट इज़ आर डिपेंडेंट क्लॉज, ऊपर वाला तो हमारा खैर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, सही है, दिस इज अवर इंडिपेंडेंट क्लॉज, पर ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है किस पर, इस वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू सिंस और फॉर का जो है मैं डिफरेंस एट द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन करूंगी। सिंस जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लेन करता है कि भाई ये चीज़ इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लेन करता है कि इस हद तक के फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 15 डेज, इस तरह पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई कितना उस वक्त का उस चीज़ का कितना दौरान वक्त रहा है वो फॉर एक्सप्लेन करता है। सिंस सिर्फ उसी स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कोई भी चीज़ कोई भी काम इस टाइम पे शुरू है, उसका कोई एंडिंग टाइम नहीं होता, वो पास में स्टार्ट हुई है एंड इट इज़ स्टिल इन द कंटिन्यूएट प्रोसेस, वो अभी तक चल रही है। सो दैट्स द पॉइंट वेयर वी यूज सिंस, और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, दौरान वक्त के लिए यूज़ करते हैं। So yes, that's it for the day. I hope you guys like it. Make sure to subscribe to my channel. And yes, this is it for our English series. Inshallah, let's see what I'm going to make next for the other videos. Okay, content should be informative and again amazing. Inshallah, we'll try to upload kind of short vlogs क्योंकि लिए उसका भी कुछ सोच रही हूँ. But well, that's it for the day. I hope you guys like it. Till then, take care, Allah Hafiz, and make sure to subscribe to my channel. Stay tuned.